इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि 1G, 2G, 3G, 4G और 5G नेटवर्क क्या हैं और एक मोबाइल और टावर के ज़रिए हम आपस में कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपस में कैसे बातें करते हैं, इसके पीछे की साइंस क्या होती है। इसके अलावा पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज आपकी लोकेशन कैसे ट्रैक कर लेती हैं, आपका कॉल डेटा कैसे निकाल सकती हैं, इसका प्रोसेस भी समझेंगे। और आर्मी वाले जो है एक स्पेशल फ़ोन का यूज़ करते हैं, जैसे हम सैटेलाइट फ़ोन कहते हैं, इस तरह का ये फ़ोन होता है। तो आर्मी वाले इसी का ही यूज़ क्यों करते हैं बॉर्डर एरियाज़ के अंदर, ये सब भी हम समझेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि एक मोबाइल के ज़रिए हम किसी दूसरे को कॉल कैसे कर दें, कैसे पता चलता है ये सब चीज़ें। देखिए, सबसे पहले आप किसी को कॉल मिलाते हैं तो आपके मोबाइल के अंदर क्या होता है, एक माइक होता है। माइक क्या करता है, आपकी आवाज़ को वेव्स में कन्वर्ट करता है। यही वेव्स क्या करता है, भेज देता है टावर के पास। आपका जो भी नज़दीकी टावर होगा, जिस कंपनी की सिम आपने डाली हुई है, उसी के टावर को ये वहाँ पे भेज देगा। अब टावर क्या करेगा, टावर देखेगा कि ये जो कॉल गई है, ये मेरे नज़दीक है या कोई ज़्यादा दूर है। मतलब अगर उसी के एरिया के अंदर वो बंदा घूम रहा है तो ये क्या करेगा, उसको कॉल भेज देगा। अगर वो बंदा किसी और जगह पे हो, लाजिम तो नहीं है कि जहाँ की सिम उसने लिया वहीं कोई बंदा हो, किसी और सिटी में हो, तो टावर क्या करेगा, टावर के अंदर होती हैं इस तरह से वायर होती हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से इसके साथ वायर कनेक्ट होती हैं। ये सारी वायर कहाँ चली जाती हैं, नीचे की तरफ जाती हैं। नीचे इसके अंदर होते हैं, इसकी जो आगे जो वायर होती हैं कनेक्ट होती हैं मोबाइल स्विचिंग सेंटर के साथ, इसे हम MSC बोलते हैं। ये अक्सर क्वेश्चन भी आता है कि MSC किसे कहते हैं, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। अब ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ वायरलेस सिस्टम है। देखिए, मोबाइल से लेकर टावर तक तो वायरलेस है, वायर नहीं है, लेकिन आगे की जितनी भी कॉल्स होती हैं या नेट वगैरह चल रहा होता है, ये सारा का सारा वायर्ड होता है। कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो वायरलेसली ऑपरेट करे। ऐसा नहीं है कि एक सिटी का जो टावर है वो किसी दूसरे सिटी के टावर को सिग्नल दे सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनकी रेंज बहुत कम होती है, कुछ किलोमीटर्स के अंदर होती है, तो ये वहाँ तक ही सिग्नल दे सकते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा, जब आप लोग सफ़र कर रहे होते हैं तो आपको सिग्नल मोबाइल के जो है ना पूरे नहीं आ रहे होते, कहीं पे कम आते हैं, कहीं पे ज़्यादा होते हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि इस बेचारे की औकात ही नहीं है इतनी कि ज़्यादा जगह पे जो है ना सिग्नल दे सके, तो इसकी कुछ रेंज होती है। अब होता क्या है, आगे सारा सिस्टम वायर के थ्रू होता है। ये क्या करता है, इस वायर के थ्रू भेज देता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर को। यहाँ पर आपका डाटा सारा मौजूद होता है, आपकी लोकेशन वगैरह सब कुछ जहाँ से मालूम की जा सकती है। इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि आपने जो भी सिम खरीदी थी वो आपके नाम पे थी, और उसका नंबर एक स्पेशल नंबर होता है, हर सिम का अपना नंबर होता है, ठीक है। तो वो क्या है, इसके पास सेव होता है। ये क्या करता है, फिर देखता है कि ये वाला बंदा कहाँ पर है, ठीक है। यहाँ से फिर वो क्या करता है, इसी के ज़रिए अगर वो बंदा है इसी की रेंज के अंदर, तो क्या करेगा, उसी सिटी के जो है ना टावर के पास भेज देगा। अगर ये बंदा मतलब दूर है तो क्या करेगा, ये मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक कराची से किसी ने कॉल डायल किया, ठीक है। तो वो कराची से डायल हुई है, यहाँ से वो मतलब टावर पर गई, टावर से लेकर उसके स्विचिंग सेंटर में गई। अब वो कॉल मिला रहा है कहाँ पर, लाहौर के अंदर, तो लाहौर में कैसे जाएगी। ये ऐसा नहीं है कि टावर डायरेक्ट भेज देगा उसको कॉल, टावर नहीं भेज सकता। तो क्या है, ये भी वायर के ज़रिए कनेक्ट होते हैं, सारे सिटीज़ आपस में वायर से कनेक्ट हैं, और इंटरनेशनल सिटीज़ भी कनेक्ट होती हैं, वो वायर जो है समुद्री लाइन के ज़रिए आती हैं। तो फाइबर वायर का इसके अंदर यूज़ किया, तो ये वाली वायर्स होती हैं, तो इसके ज़रिए वो कनेक्ट होती हैं। क्या करता है, ये क्या करेगा, दूसरे MSC को भेज देगा, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। ये क्या करेगा, कराची वाला लाहौर वाले को भेज देगा कि भाई ये तुम्हारे एरिया की कॉल है तो तुम इसको हैंडल करो। फिर ये क्या करेगा, ये देखेगा कि फलाने टावर की रेंज में वो बंदा मौजूद है, क्या करेगा, ये वही वाले सिग्नल भेज देगा, किसको, उसी टावर को जो उस रेंज में जो बंदा मौजूद है। फिर ये टावर क्या करेगा, वही कॉल भेज देगा उसी बंदे के पास जो मोबाइल नंबर उसने लिखा था। तो ये सारा सिस्टम यहाँ पे उसके पास, फिर कॉल रिंग होगी तो वहाँ से पता चल जाएगा किसी की कॉल आ रही है। अब ये सारा सिस्टम बहुत ही तेज़ी के साथ होता है। जैसे आप मोबाइल डायल करते हैं ना किसी का नंबर, तो शुरू में घंटी बज रही होती है, रिंगिंग हो रही होती है। वो रिंगिंग क्यों हो रही होती है, क्योंकि इसी दौरान ये चेक कर रहा होता है कि आपने कॉल किसको मिलाई है, कौन सी लोकेशन में है। मोबाइल स्विचिंग सेंटर में जाती है, वहाँ से फिर वो अगले स्विचिंग सेंटर में भेजता है। तो ये बहुत ही मतलब बहुत ही तेज़ी के साथ होता है। देखते आप तेज़ी के साथ होता है, देख आपने देखा भी होगा कि जो कॉल है वो बहुत ही मतलब 1-2 मिनट के अंदर अंदर मिल जाती है, बहुत तेज़ी के साथ मिल जाती है। वो क्यों होता है, क्योंकि ये सारा सिस्टम यहाँ पे पीछे चल रहा होता है। तो ये है कॉल जो है ना करने का तरीका, जो पीछे से इसकी साइंस होती है। ये सिर्फ वायरलेस नहीं होता, आगे सारा वायर्ड होता है, सिर्फ टावर से लेकर यहाँ तक जो है ना वायरलेस होता है। अब आ जाते हैं कि आपकी जो लोकेशन वगैरह है वो कैसे इंटेलिजेंस एजेंसी या पुलिस वगैरह जो है ना ट्रेस कर लेती हैं। उसके पीछे वजह ये होती है कि जब आपने कोई सिम खरीदी थी,
आपने सिम किसी भी कंपनी की खरीदी होगी, ज़ोंग की होगी, यूफ़ोन होगी, कोई भी किसी भी कंपनी की हो सकती है, वो सिम आपके नाम पे रजिस्टर्ड होती है और यही कनेक्ट होती है टावर के साथ। तो ये लोकेशन दे रही होती है किसको? टावर को दे रही होती है। अब टावर को कैसे पता कि ये किस बंदे की सिम है, कहाँ पर है? तो उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा था ये मोबाइल स्विचिंग सेंटर, क्योंकि इसके अंदर आपका डाटा महफूज़ होता था कि ये सिम किसके नाम पर है और ये किस जगह पे लोकेशन पे आ रही है। तो ये सारा प्रोसेस उनको कैसे पता चलता है? वो जाते हैं डायरेक्ट एमएससी सेंटर में, या उनके पास एक्सेस होता है ऑनलाइन, ठीक है, जो स्पेशल ऑफिसर्स होते हैं उनके पास, इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास भी होता है। तो वो क्या करते हैं, यहाँ से आपको ट्रैक करते हैं और सिम के ज़रिए आपको जो है ना वहाँ पे मतलब गिरफ्तार किया जा सकता है अगर आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो खाम खा तो आपको कोई ट्रैक नहीं करेगा। अब आ जाते हैं कि 1G 2G 3G 4G ये क्या चीज़ें हैं? देखिए, जी से मुराद है जनरेशन। जो भी मोबाइल आया तो उसको जनरेशन का नाम दिया गया। पहली जनरेशन, 1G का मतलब है फर्स्ट जनरेशन, 2G का मतलब है सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई वैसे वैसे क्या होता गया, जनरेशन बनती गई। 1G मोबाइल कुछ इस तरह का होता था। ये पुराना मोबाइल है, बहुत से लोगों ने देखा भी नहीं होगा। ये तकरीबन 1980s के अंदर आया था, 1980 के अंदर ये पहले आया था। ये इसमें क्या था, ऊपर थोड़ा-सा इस तरह से टावर होता था, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये थी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ये क्या कर सकता है, सिर्फ़ कॉल कर सकता है। इसके अंदर टेक्स्ट मैसेज वगैरह का सिस्टम नहीं था, सिर्फ़ यहाँ से आप कॉल कर सकते थे और टेक्स्ट इसमें नहीं होता था क्योंकि ये डिजिटल नहीं था। उसके बाद फिर क्या हुआ, 2G आया। 2G मोबाइल की जनरेशन में क्या हुआ, ये 99 में यहाँ पर इसकी जनरेशन हुई। तो ये क्या था, डिजिटल टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल था। ये इस तरह का ये नोकिया का मोबाइल दिखाया गया, ये बहुत से लोगों ने यूज़ किया होगा, जो पीछे वाले लोग हैं। मॉडर्न लोगों ने शायद यूज़ ना किया और जो नए बच्चे हैं। तो ये जो है ना, ये शुरू में आया था। इसमें क्या था कि जो है ना कॉल भी की जा सकती थी, लेकिन साथ में आप इसमें टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते थे। एसएमएस के पैकेज लगते थे, लेकिन इससे ना कैमरा काम करता है, ना इसके अंदर कोई और चीज़ें थी। तो डिजिटल में क्या हुआ, 2G में क्या हो गया कि इससे आप क्या कर सकते थे, सिर्फ़ मतलब कॉल कर सकते हैं और साथ में टेक्स्ट एसएमएस कर सकते थे, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं, इंटरनेट नहीं चलता था इसके अंदर। फिर हुआ 3G, ये 2000 के लगभग आसपास है। 3G में क्या हो सकता था कि आप इस तरह के मोबाइल आए थे, ये थोड़े कलरफुल भी थे, इससे आप टेक्स्ट भी कर सकते थे, साथ में आप क्या कर सकते थे, कॉल भी कर सकते थे और इंटरनेट का यूज़ इसमें किया जा सकता। हालाँकि स्पीड इतनी तेज़ नहीं थी पाकिस्तान के अंदर, फिर भी इसके अंदर जो है ना आप इंटरनेट चला सकते थे। स्लो बेशक था, वो अलग बात है। उसके बाद फिर 4G आए। 4G जो आजकल भी चल रहे हैं, जो टच मोबाइल्स है पाकिस्तान में, ये तकरीबन 2010 में आ गई थी 4G, लेकिन पाकिस्तान में आते हुए इसे टाइम लग गया। साफ ज़ाहिर है हमारे पास चीज़ वैसे भी लेट पहुँचती है। तो ये था हमारा 4G। 4G में क्या होता था कि अब आप इससे वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं, कैमरास भी इसके अंदर हैं, इंटरनेट की स्पीड इंप्रूव की गई। अभी 4G हमारे में 4G ही चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, 5G तो आया नहीं है। तो ये 4G मोबाइल हैं जो कि 2010 के आसपास आए थे, फिर अभी तक चल रहे हैं। और 5G भी अभी आ चुका है, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक नहीं आया। 2020 में ये आ जाएगा। कुछ सिटीज़ के अंदर इसके ट्रायल चल रहे हैं और काफ़ी सारी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके अंदर तो ये जो है ना परमानेंट चल रहा है 5G। अब 5G पाकिस्तान में पता नहीं कब बताया, आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन आना है। अभी ये टेक्नोलॉजी आ तो चुकी है। ये थोड़ा-सा क्या है कि इंटरनेट जो है ना ज़रा तेज़ चलाती है। 4G की निस्बत इसकी स्पीड क्या होगी, तेज़ होगी। अब आ जाते हैं कि आर्मी वाले जो हैं सैटेलाइट फ़ोन का यूज़ क्यों करते हैं? ये वाला जो आपको फ़ोन नज़र आ रहा है, ये कौन-सा फ़ोन है? सैटेलाइट फ़ोन है। सैटेलाइट फ़ोन की क्या ख़ासियत होती है और आर्मी वाले इसी का यूज़ क्यों करते हैं? आर्मी वाले हमारे जैसे जो सिंपल मोबाइल हैं इनका यूज़ क्यों नहीं करते? आर्मी वाले याद रखना है कि मतलब घर पर नहीं करेंगे, सिर्फ़ जब ये बॉर्डर एरियाज़ में है तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको ये देते हैं और ये वहीं पर ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे आर्मी वाले इस तरह का फ़ोन लेके घूम रहे होंगे। ये सिर्फ़ कम्युनिकेशन के लिए होता है और ख़ास कमांडर्स के पास होता है। ये महँगा फ़ोन भी होता है। सैटेलाइट फ़ोन का क्या सिस्टम होता है, ये किसी टावर से कनेक्ट नहीं होता और इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। ये कनेक्ट होता है डायरेक्ट सैटेलाइट के साथ। सैटेलाइट से कनेक्ट होने की वजह से इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। टावर की तरह नहीं है कि कहीं पे सिग्नल आ रहे हैं, कहीं पे नहीं आ रहे हैं, और ये कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अब होता क्या है कि सैटेलाइट फ़ोन जो हैं ये आर्मी वाले यूज़ करते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई इसको यूज़ करने में क्या प्रॉब्लम है, जो हम यूज़ कर रहे हैं, ऐसे टावर लगा दो तो हम यूज़ कर लेते हैं। देखें, इससे हम वो काम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी, जब वार होगी, जब लड़ाई होगी, किसी कंट्री के साथ लड़ाई चल रही है, तो कम्युनिकेशन अगर वो इसके ज़रिए करेंगे तो वो कंट्री वाले क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर मिसाइल मार दें। जब इसको तबाह कर दें तो वो तो
टावर ही उखड़ जाएगा तो साफ ज़ाहिर है वहाँ से कम्युनिकेशन कैसे होगी, आपस में राब्ता कट जाएगा। अब कोई फ़ोर्स किसी चौकी पे लड़ रही है, कोई कहाँ पे लड़ रही है, कोई कहाँ पे लड़ रही है, आपस में कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो अगर इसी को उड़ा देगा तो आपस में कम्युनिकेशन ही ख़त्म हो जाएगी, तो मसला हो जाएगा। इसीलिए फिर किसका यूज़ किया है, सैटेलाइट का, क्योंकि सैटेलाइट फ़ोन कनेक्ट होता है सैटेलाइट के साथ। सैटेलाइट फ़ोन इसके साथ कनेक्ट है, अब इसको तो कोई नहीं मार सकता, ऊपर है इतना, उसके बाद ये किसी का मारोगे भी वो छोड़ेगा भी नहीं, अमेरिका के इसके अंदर घूम रहे हैं, इस तरह से इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, इसलिए सैटेलाइट जो है ना, ये फ़ोन का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इसकी 2-3 प्रॉब्लम है सैटेलाइट फ़ोन की। एक प्रॉब्लम तो ये है कि इसकी जो कॉल है इसको हैक किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब एक कॉल डायल होती है, एक आर्मी ऑफिसर यहाँ से डायल करेगा, तो ये डायरेक्ट जाएगा सैटेलाइट के पास, और सैटेलाइट्स के पास होके फिर वहाँ से ये कन्वर्ट यहाँ से जाएगा और दूसरे सैटेलाइट फ़ोन के पास, जो कि कोई दूसरा आर्मी ऑफिसर यूज़ कर रहा है वार के दौरान, या वैसे भी यूज़ कर रहा है, ठीक है। अब ये जो रास्ता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस दौरान कोई और बंदा इस पर साइबर अटैक करके, क्योंकि एक्सपर्ट होते हैं हर आर्मी के अंदर, तो वो इसको हैक कर सकता है, इसकी बात जान सकता है। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है कि आर्मी वाले बात करते वक्त कोड वर्ड का यूज़ करते हैं। अब ये जो बोलेगा हमारी तरह नहीं बोलेगा कि सिंपल लग, इनके एक कोड वर्ड होते हैं जो पहले फिक्स होते हैं। तो ये बोलते हैं कि टैंगो चार्ली फलाना फलाना, तो ये कोड होता है। कोड की वजह से क्या होता है, कोई बंदा हैक कर भी लेगा तो उसको समझ ही नहीं आएगी कि इन्होंने क्या कोड रखा हुआ है। अब हर मिशन का अलग अलग कोड होता है, हर चीज़ का अलग अलग कोड होता है, और ये चेंज करते रहते हैं ताकि दुश्मन को यहाँ पता ना चले। दूसरा इसका प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई आर्मी ऑफिसर यहाँ से मिलाएगा तो वो एक बटन प्रेस करेगा, और अगर सेम टाइम पे इसने भी दूसरा यही वाला बटन प्रेस कर दिया तो कॉल नहीं जाएगी। तो एक बंदे को आराम से रुकना पड़ेगा और दूसरे को प्रेस करके आवाज़ भेजनी पड़ेगी, और दूसरा उसको सुनेगा। लेकिन दूसरे को क्या पता कि उसने बटन प्रेस किया हुआ है या नहीं किया हुआ, क्योंकि वो तो बहुत दूर दूर है। तो उसका सोल्यूशन क्या निकाला जाता है कि जब भी कोई, आपने मूवीज़ देखी होंगी अक्सर आर्मी पे जो बनी होती है, इंडिया की भी हैं पाकिस्तान की भी हैं, तो वो क्या करते हैं जब भी बोलते हैं तो आखिर में ओवर बोलते हैं। अब ये कोई भी मैसेज दे रहा है, फॉर एग्जांपल ये कोई भी मैसेज दे रहा है कि हमारे पास खाना मौजूद है, हमारे पास हथियार मौजूद हैं, तो ये क्या क्या कहेगा लास्ट में, ओवर। ओवर जब ये सुनेगा तो इसको समझ आ जाएगी, ओवर का मतलब यह है कि मेरी बात ख़त्म होगी, अब तुम बोल सकते हो। तो क्या करेगा, ये उसको सुन के फिर बटन प्रेस करके फिर ये यहाँ से बोलेगा, और ये भी आखिर में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा, ओवर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा। और या कोई और वर्ड भी हो सकता है, तो इन्होंने अपना फिक्स किया होता है। तो इसका जो प्रॉब्लम का सलूशन है वो यही होता है कि आखिर में कोई लफ्ज़ रख देते हैं जिससे पता लग जाए कि दूसरे की बात कंप्लीट हो गई है, अब मैं बोल सकता हूँ। तो ये है सैटेलाइट फ़ोन, और ये इम्पोर्टेंट होता है वार के दौरान। अगर आप स्टूडेंट हैं और किसी जॉब्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ से भी जो है ना MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं और हमारे लेक्चर्स की फ्री एक्सेस कर सकते हैं।